भी मांग सकते हैं मुझसे, ठीक है। जैसे हम ये क्लास ले रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इन एनी केस तुमसे कभी क्लास मिस हो जाए तो बस ये बताना है कि सर मुझे मेरी क्लास मिस हो गई थी और मुझे ये रिकॉर्डिंग दे दो डेट वाइज, राइट। तो आपको रिकॉर्डिंग इशू कर दी जाएगी, ठीक है बच्चे। लेट्स स्टार्ट विद, आज हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बोला ना हमने कुछ करना ही नहीं है ज्यादा, सिलेबस वेलेबस तो हम खेल ही नहीं रहे हैं, सिलेबस तो हम 15 के बाद कवर करेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखो बच्चे, क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। वाइफ गई नहीं यहां से वापस बाहर, ये बेटा फोन रिसेप्शन पे छोड़ गया, नहीं तो ये बजता रहेगा और मेरे को ये उठाने पड़ेंगे सारे, ठीक है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में मेनली तुमने क्या यूज किया चैंपियन, बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया, क्या यूज किया, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, वेरी गुड। जो भी एंगल आप स्टडी करते थे, लेट्स से तुम थीटा स्टडी कर रहे थे, थीटा के सामने जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, और जो बच जाए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। तुम्हें पता है अगर मैं थीटा की जगह अल्फा स्टडी करता, क्या स्टडी करता, तो अल्फा के अपोजिट वाली साइड को मुझे क्या बोलना पड़ता, परपेंडिकुलर ऑब्वियसली, और जो बच जाता मुझे उसको क्या बोलना पड़ता, बेस। तो आप समझ सकते हो कि ये रेड वाला रिप्रेजेंटेशन रेड वाले एंगल की रिस्पेक्ट में है, और ये ब्लैक वाला रिप्रेजेंटेशन किसकी रिस्पेक्ट में है बेटा, वो थीटा की रिस्पेक्ट में, ठीक है। कॉपी करो बेटा इसको जरा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली किसकी, हाँ आज का हमारा टॉपिक क्या है, एंगल को पकड़ो आज, है ना भाई। इतना तो 10th में पढ़ा ही है, इसको थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्लास 11th और 12th की जो मैथ्स है वो वैसे नहीं पढ़ना जैसे तुम 10th पढ़ के आते हो, इसका तरीका अलग है। क्या तरीका है, क्या गलत किया, क्या सही करना है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, बोलो बच्चों। इसका रिजल्ट लगभग सबको याद है, हाँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सबको याद है। इफ आई आस्क वाई, वेरी गुड, बस ये ठीक कर लो। कौन सी मैच को, हाँ बेटा मैं सर से बात कर रहा हूं इसलिए मैंने माइक म्यूट किया हुआ है, ठीक है। 9 की है, नहीं फिर होगी नहीं है, बुक होगी नहीं, ठीक है जी। तो इसकी कॉज पे काम करना,
और यही हम आज की क्लास में रिफ्लेक्ट करेंगे कि भाई हमने जो सर ने पढ़ाया वो सब उसके पीछे क्या था, एक लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हुई है, और लॉजिकल रीजनिंग ही क्लियर करनी है आपने, और कुछ नहीं करना है पूरे साल बैठ के। मैथ्स अपने आप ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक है। ओके, इसके पीछे तो बहुत सिंपल सी वजह है, तो आप जानते ही हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटा, हाइपोटेनस, और ये क्या है बेटा, बेस अपॉन, बस तो खत्म हो गई कहानी। पी स्क्वायर प्लस कितना बेटा, पी स्क्वायर और बाई कितना आ गया, एच स्क्वायर, और ये भी पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है, तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। अब 10 45 डिग्री की वैल्यू तुम क्या बोलते हो, तो होगा ना 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन सी। अगर ये 90 डिग्री और अगर 45 है तो इट हैज टू बी 45, बोलो क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 180। तो अगर ये 90 है, ये 45, तो इट मस्ट बी 45। इसका मतलब ये 45 के सामने वाली साइड x, तो ये भी x, बोलो क्यों, आइसोसेलेस एंगल हो गया ना ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर भी कौन है, x, और बेस भी कौन है, करना बेटा, डिवाइड करना जरा x बाई एक्स, दैट इज वाई ये 1 होता है। तो आज के बाद ना बस फॉर्मूला याद नहीं करना, क्या करना है, लॉजिक ढूंढ लो कि क्यों है ये, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक, राइट। हमें ये सब नहीं करना है आज क्लास में, बस मैंने तुम्हें एक छोटा सा ट्रेलर दिया कि भाई साहब बिना रीजन जाने कुछ लिखना नहीं, ठीक है। हाँ, तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, एंगल। एंगल बनता कैसे है ना, सबसे पहले एंगल की फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। एंगल को बनाने के लिए 2 रे यूज होती हैं, क्या यूज होती हैं बच्चे, हाँ, वो रेज के नाम क्या है, एक रे का नाम रख लेते हैं ओ ए, और एक रे का नाम क्या है, ओ बी। इनके बीच में जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट आती है, वो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरी गुड। तो चलिए पहले तो आप हेडिंग लिखो एंगल, ठीक है। और एंगल में इसको बोलते हैं इनिशियल रे, क्या बोलते हैं इसको बच्चे, और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल रे, क्या बोलते हैं। और जे इनके बीच में जो आपका सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कौन है, वो एंगल है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, लिखते चले जाओ। ठीक है जी। तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंगल। चले आगे, आगे बढ़ते बेटा। हम्म, कौन सा एंगल, और दूसरा कौन सा लिखा सर ने, हाँ जी, ये भी बात है भाई साहब, एंगल पॉजिटिव भी होता है और एंगल, अब सुनो होता क्या है, ये कौन है आपका, आई आर, आई आर की फुल फॉर्म सुनाओ, इनिशियल रे, वेरी गुड। इसको फिक्स कर दो, इसको मत छेड़ना आप, ठीक है। इसको बेस लाइन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस लाइन, फिक्स लाइन, सब इसी का नाम है, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, कौन है ये, टी आर, टर्मिनल रे। विल यू प्लीज टेल मी, अगर मैं यहां बिल्कुल ना इसके, ये वाला देखो, ये क्या है इस टाइम, एंगल क्या है इस टाइम, ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, एंगल क्या है, 0, 0 के बाद ये क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये क्या है, वेरी गुड। तो कितने लोगों को पता कि इस डायरेक्शन में एंगल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बताओ बच्चों, ये डायरेक्शन कौन सी है, आई एम इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट टू नो ये डायरेक्शन कौन सी, क्लॉक वाली या अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक कैसे चलती है, देखा तुमने कभी क्लॉक को, हाँ ये क्लॉक ऐसे चलती है, ये क्लॉक के अगेंस्ट है या फेवर में है, क्लॉक के अगेंस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कौन सा एंगल बना बच्चों, पॉजिटिव एंगल, इज इट क्लियर बेटा। भाई आपने तो बोला था यहां 0 है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या एंगल बढ़ेगा, है ना। बट व्हाट हैपेंड अगर मैं इनिशियल रे को यहां रखता हूं,
लेकिन जो मैं टर्मिनल रे बनाता हूं वो यहां बनाता हूं। विल यू प्लीज टेल मी कि डायरेक्शन क्या हुई? क्लॉकवाइज इज द राइट आंसर। अगर मैं ऊपर जाता, यहां 0 है, 0 के ऊपर जाता 1 2 3 4, यहां क्या था 90, तो नीचे आ रहा हूं ना मैं तो। अब तो 0 के आगे अगर 1 है तो 0 के पीछे 1 थोड़ी ना होगा चैंपियन। 0 के नीचे क्या होगा, है ना? ऑब्वियसली अपोजिट शुरू हो जाएगी कहानी। अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा -1, अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा? तो जब भी आप कैसे मिलेंगे, बोलो बेटा, कौन सी डायरेक्शन में मिलेंगे? वेरी गुड। अगर आपको लगे कि आपकी टर्मिनल रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो आप बोलो एंगल कौन है? नेगेटिव। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। कॉपी करो बेटा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे हम। हेडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ एंगल। हेडिंग क्या लिखा हुआ बच्चे? तो एंगल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव आपके सामने कैसे बना और नेगेटिव आपके सामने कैसे बना? चले आगे। बस आज के बाद मुझे देखना है कि मैं इनिशियल रे की रिस्पेक्ट में कहां हूं। क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल। ठीक है बच्चे, बुक बंद कर दें। ठीक है, बुक की जरूरत नहीं है। तेरे सामने जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचिंग सिंस 2020 2004, तो अभी तो 20-21 साल हो गए, सारी बुक्स तो मुझे वैसे ही याद है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, आज से पहले तुमने मैक्सिमम पॉजिटिव एंगल कितना सुना है? वेरी गुड, 360। बट क्या इससे ज्यादा एंगल हो सकता है? चलो पहले तो इस बच्चे ने बोला कि मैक्सिमम एंगल कितना होता है 360, इसको तो ट्रेस करें, बाकी बातें तो बाद में करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? वेरी गुड, मैक्सिमम एंगल। ठीक है, चलो बेटा बेसलाइन सेट करो। पता है ना बेसलाइन का क्या मतलब होता है? इनिशियल रे। इसको सेट कर लेते हैं, इनिशियल रे। अब ये कौन है मेरे लिए? आई आर, और आई आर पे एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये बताओ, ये 90 डिग्री इधर स्विच कर लिया, बताओ क्या आएगा? ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री घूम जाओ। इससे और आगे कितना आ गए आप? 90 और आ गए, वेरी गुड। इसके आगे 90 डिग्री और चले जाओ। बोल बच्चे बोल। 270 डिग्री, 90 डिग्री और आगे चला जा बच्चे। वेरी गुड। तो 0 डिग्री ऊपर था, 360 डिग्री नीचे की तरफ है, राइट? बट तू रुका क्यों? या 90 और घूम जा। कीप कंटिन्यूइंग ना, इसको रोटेट करते रहो। तो यहां कितना एंगल था? 360, उसमें 90 ऐड कर दे। 450, वेरी गुड, 450 हो गया। ओके, वेरी गुड। 90 और घूम जाओ तो कितना हो गया? 540। 90 और घूम जाओ बच्चे, 90 और घूम जाओ। सर अब मुझे पता है आप रुकोगे नहीं अब है ना? अब आप रुकोगे तो नहीं, है टाइम पास करते रहोगे। बताओ, अगर ऐसे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे तो मैक्सिमम एंगल तो दुनिया में आज तक कोई फाइनल नहीं कर पाया। कहां जाके रुकेंगे? क्या लिखूं? मैक्सिमम एंगल क्या लिखूं दुनिया में? इंफिनिटी है। क्या है? और ये कैसे बनता है? यू नो इट वेरी वेल। कीप रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा बोलो, कीप रोटेटिंग
आपको दिखता जाएगा कि एंगल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इज इट क्लियर बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब एक बात को ध्यान से देखो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, तुम कुछ कर लो, रिपीट ये 4 क्वाड्रेंट ही हो रहे हैं, है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन और ये कौन, रिपीट ये 4 क्वाड्रेंट ही हो रहे हैं। अगर मुझे कोई बोले 450 ढूंढ के दिखा, मैं बोलूंगा भाई चुपचाप 90 पे जाके खड़े हो जाओ। कहां खड़े हो जाओ जाके? जहां 90 आएगा वहीं 450 भी आएगा। बोलो हाँ या ना? एक बार समझ में क्या कह रहा हूं? अगर मैं बोलूं नहीं मुझे तो तुम 720 ढूंढ के दो, बोलो तो जहां 0 आता है ना वहीं खड़े हो जाओ सर जाके आप। मैंने वो तो बट वो तो 0 है सर, वो अभी 0 है। जब आप एक बार घूम के आओगे 360, फिर आप दोबारा घूम के आओगे, गॉट इट? एंगल अलग अलग है बट द लोकेशन इज सेम, है ना? तो बेसिक रिपीटेशन किसका चल रहा है? अरे सर ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड यही घूम रहे हैं सर गोल गोल, और कुछ नहीं चल रहा है ना? तो कॉपी करो, ठीक है, इसको कॉपी करो और इसको अच्छा रुको, कॉपी करने से पहले रुको, इसको कॉपी करने से पहले हम प्लॉट करेंगे। अब 4530 डिग्री ढूंढो। इनफैक्ट मैंने बोला प्लॉट, क्या बोला मैंने आपको? भैया अगर आप कह रहे हो कि मैक्सिमम एंगल इंफिनिटी है तो नेचुरल सी बात है 4530 डिग्री भी होता होगा, है ना? तो ढूंढो कहां है ये। अब स्मार्ट बच्चा तो क्या कहता है, अरे सर क्यों तंग कर रहे हो, इन्हीं में है सर, इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में है कहीं। मैंने कहा मुझे प्लॉट करके दिखा, मुझे ये सब कहानियां नहीं चाहिए कि कहीं यहीं कहीं है सर। बेटा एक काम करते हैं, इसको एक साइकिल में कितना कवर होता है एक रोटेशन में? तो 360 से डिवाइड कर ले बेटा इसको। 360 1 जा 15 माइनस 6 9 और ये 0, और इसके बाद 360 2 जा 3 माइनस 2 1 9 माइनस 7 2। बोलो कोई डाउट? सो व्हाट यू आर सेइंग, चेक करो, यू आर सेइंग 4530 डिग्री के अंदर 360 की कितनी साइकिल हैं? चेक करो 360 की कितनी रोटेशंस हैं? 360 डिग्री की 12 रोटेशन है 360 डिग्री की। उसके बाद भी रिमाइंडर है, उसके बाद भी कौन है? रिमाइंडर है। कितना रिमाइंडर है बेटा? 210 डिग्री। अच्छा बच्चा खिलाड़ी होता है किसका? 0 से 360 का, 0 से 360 का। अरे तो भाई कुछ नहीं करना है तुमको, इधर समझो, मैं प्लॉट करके दिखाता हूं तुमको, रुको भी। आप बेसिक साइकिल जानते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री और ये कौन होता है 180 और ये कौन होता है? बस आपको ये बेसिक साइकिल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चे? अब देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ये एक बार गोल घूमा तो कितनी साइकिल हो गई? 1। 360 की कितनी रोटेशन हो गई? 1। बट तुम्हें कितनी रोटेशन करने के लिए बोला मैंने? 12 रोटेशन करने के लिए बोला। तो ये कौन सी रोटेशन हो गई? ये कौन सी रोटेशन हो गई? सो बोल कितनी रोटेशन? ये 12th रोटेशन है। कौन सी है बेटा? बोल। ये 12th है। हो गई 360 की 12 साइकिल हो गई सर। अब बताओ क्या करना है? अब 210 चल। अब कितना चलना है आगे? कितना चलना है? तो जहां तो खड़ा है वो 0 है ना, 0 से 210 नहीं चल सकते क्या? आओ ढूंढ लेते हैं। बोलो भाई कितना चले? 90। आगे मैंने कितना ट्रेवल करने के लिए बोला है? चला जाऊं आगे तक? नहीं, बस बहुत पास है, पास है ना बहुत। ये एंगल क्या है? 210 डिग्री। और यही एंगल 12 साइकिल के बाद क्या है? एनीवन? हां बिल्कुल सही समझे, ये एंगल एट प्रेजेंट 210 है, और आफ्टर, बोल बच्चे, आफ्टर व्हाट? 12 साइकिल्स। अगर हम 12 साइकिल्स की बात देखें तो इस एंगल की वैल्यू 4530 डिग्री होगी। इसका मतलब आने वाले टाइम में जब मुझे कोई बोलेगा 4530 पढ़ो, हम बोले तू पागल मत बना, 210 पढ़ ले चुपचाप। ऑब्वियसली सेम लोकेशन ना, तो मेरा पागल क्यों बना रहा है? गोल 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 घूम रहा है, कर कुछ नहीं रहा, 210 घुमा रहा है बार बार, है नहीं? कर क्या रहा है? इसी लोकेशन को हर बार गोल घूम के यहीं खड़ा हो जाता है बार बार आगे। अब 12 साइकिल के बाद खड़ा है तो क्या दिख रहा है? 4530। तो उसका मतलब क्या है? तो 210 है। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में मैं पढ़ने वाला 210 ही हूं, चाहे तो कुछ भी बोल दे। सर मैं 1 लाख कर देता हूं। अरे मैंने कुछ भी कर ले, मेरे को साइकिल्स हटा के जो बेसिक एंगल है उसी को पढ़ना होगा बार बार, राइट? कर बेटा इसको कॉपी। अच्छा मैक्सिमम एंगल कितना होता है?
और हमने एक एंगल की प्लॉटिंग आपको करके दिखाई बेटा, ठीक है। आप एक कॉपी करो। ये ऐसे फ्री हैंड बनाते हैं और क्या आना है, खत्म ज्योमेट्री मेट्री खत्म, मजे करो। नो ज्योमेट्री, नो सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, नो ए रिलेटेड टू सर्कल। बट अब नहीं है अब इस साल से नहीं है। फ्री फ्री हैंड ड्रॉ करो, फ्री हैंड ड्रॉ करो चीजों को, चीजों को बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ करो। अनन्या समझ में आ रहा है? अनन्या कौन से स्कूल से हैं आप? क्लास 10th कहां से किया आपने? तुम भी समर फील्ड से हो दोनों जने? ये तो ब्लूबेल से है, तू हंसा कैसे भाई? अच्छा फिर ठीक है। मैं कहूँ यार ये ब्लूबेल्स वाला क्यों हंसा? समर फील्ड वाले के नाम सुन के तो हंस सकता है कि ठीक है चलो तो मेरे स्कूल का है, तो तू तो हंसता है हर बात के लिए। शुरू हो गए तो आते हैं। चलो जब तक ये बालक हमारी क्लास में है नहीं, तो क्लास बोरिंग नहीं होती हमारी। ये तो हमारा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा है नहीं? इसने कुछ ना कुछ करना है, सारी क्लास ने हंसना है। वो कहते रहे दोस्त वीर, और तूने नहीं ली। बट यू हैव लॉजिकल ब्रेन यार, यू शुड गो फॉर द साइंस। अच्छा वो एक अलग बात है, बट लॉजिकल रीजनिंग तेरी ठीक है। मतलब अगर एक दो हफ्ते में हृदय परिवर्तन हो जाए ना, बाय हार्ट कोई आवाज आ जाए, साइंस ले लेते हैं, ले कर लेगा तो आराम से। बट ये कि तेरी डे टू डे हैबिट्स ठीक करनी पड़ेगी ना, मतलब मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी में जाएगा। ये साइंस लेने का नुकसान तो है। तो हम साइंस लेते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, अपनी सेल्फ स्टडी को बढ़ाना पड़ता है। दैट इज अ बिग इशू कि वो हम बढ़ाते नहीं है, इसलिए साइंस हमको तंग करती है। हाँ, एटलीस्ट 4 आवर्स, कम से कम 4 घंटे सेल्फ स्टडी पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, जिसमें ट्यूशन का टाइम काउंट नहीं करोगे, जिसमें स्कूल का टाइम काउंट नहीं करोगे। इसके अलावा 4 घंटे पढ़ना है बेटा। इसलिए तो ना साइंस वालों की लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है, ठीक है। नहीं तू नहीं ले रहा, वो ले रहा क्या? ठीक है बेटा, कोई नहीं, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं, कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं। जो तुमको अच्छा लगता है वो सबसे बेस्ट। यार मौका मिल रहा है चूज करने का, वो चूज करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, बात खत्म। आया बच्चों समझ में? तो आज के बाद अगर मैं बोलूं आई हैव एन एंगल 1 लाख, बोलो टेंशन मत लो, अभी करते हैं आपके एंगल को ठीक। 360 से डिवाइड मारो, दोबारा बोलो क्या करोगे, और जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ उसको पढ़ो। बेसिकली वही रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है ना। इन शॉर्ट कोई तुम्हारा मामू बना रहा है बार बार डिजिट्स चेंज कर करके, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, तो मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, लगाओ दिमाग, तो मैक्सिमम की बात की आपने। अच्छा सबसे छोटा एंगल क्या पढ़ा है आज तक? डोंट टेल मी 0, क्योंकि अभी अभी तुमने मुझसे नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। यू अर्लियर, हाँ नेगेटिव इन्फिनिटी सबसे छोटा एंगल होगा, इसको समझ में आ गया। अभी सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, अब क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एक बार घुमा दे जरा क्लॉकवाइज को भी, घुमाओ जरा जरा क्लॉकवाइज को भी, देखें क्या बनता है। हाँ भाई बोलो मिनिमम एंगल कितना? मिनिमम एंगल वो होगा -इन्फिनिटी। ट्रेस करके दिखाओ, ट्रेस करके दिखाओ। तो ये कौन है? 0 डिग्री। कौन है बच्चों? अच्छा नेगेटिव एंगल ट्रेस करने के लिए कहां जाना होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ना। तो आप उल्टा आ जाओ वापस, कितना हो गया बोलो? -90, और पीछे चले जाओ, वेरी गुड, -180, और पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, -360 बेटा। हाँ अच्छा, माइनस मुझे सुनाई नहीं दिया लेकिन, ओके। अच्छा एक काम करो, एक बार और गोल घूम जाओ, एक बार और गोल घूम जाओ, बोलो क्या होगा? यहीं आ जाएगा -720। एक बार और गोल घूम जाओ बच्चे, यहीं आ जाएगा -10, एंड इट कीप गोस, कीप गोइंग। कहां रोकेगा जाके? आप कहां रोकोगे सर, ये तो चलता रहेगा, है ना। तो लेट्स से इसको हमने यहां पकड़ लिया, लेट्स से
हमने इसको यहां कहीं रोक लिया, तो ये किसकी तरफ जा रहा था उस टाइम? ये जा रहा था माइनस इन्फिनिटी, छोटा ही होता जा रहा है सर, हर बार छोटा होता चला जाता है, ठीक है नहीं? करो कॉपी करो, मिनिमम एंगल माइनस इन्फिनिटी। चलिए अब इसका इंपैक्ट आएगा हमारी ट्रिग्नोमेट्री पे। हाँ, अब ये जो तुमने पढ़ा ना कि एंगल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर तुमने तुमने ये भी पढ़ा कि एंगल मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी हो तक चला जाता है सर। इसका इंपैक्ट आएगा हमारी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। अब तो इंपैक्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है? चला रे, ठीक है, चलो। हाँ भाई, हेडिंग लिखो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। क्या लिखो? क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। पुराना क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, फिर फौरन से नया अटैच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पुराना वाला सुनाओ। अरे सर ये एक्स एक्सेस है, ये कौन है? वेरी गुड। और जहां जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ओरिजिन हो गया। एक्स साइड के, एक्स एक्सेस के राइट साइड को एक्स और लेफ्ट साइड को एक्स डैश, वाई के अपर साइड को वाई, वाई एक्सेस के और लोअर्स को वाई डैश बोलते थे। यहां जो भी आएगा, इस इलाके में जो भी आएगा उसमें एक्स हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, वाई हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्यों बच्चों? इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। इस इलाके में जो भी आएगा वो कौन आएगा? एक्स नेगेटिव मिलेगा, वाई वाई हाँ एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसमें दोनों नेगेटिव। इसमें ना, इसमें आएगा एक्स तो पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। एनीवन इसके ऊपर जो आएगा वो कौन है? इस पे आएगा बच्चों एक्स तो आएगा इसके ऊपर क्या? नहीं, एक्स तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, बट वाई क्या आएगा? जीरो आएगा। अरे समझे नहीं? ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, नीचे जाएंगे -1 -2 -3, तो ये वाई क्या है यहां पर? जीरो, यहां कुछ नहीं है। कौन बताएगा यहां? एक्स जीरो होगा, वेरी गुड। स्पेसिफिकली इस जगह पर एक्स क्या होगा? जीरो, और वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? तो कभी भी तुम्हारा एक्स या वाई जीरो हो जाए तो आप समझ जाओ कि किसी क्वाड्रेंट में नहीं हो। हाँ समझो, दिमाग लगाओ। अगर किसी एक्स या किसी एक्स एंड वाई में से कोई एक जीरो हो गया है तो आप समझो कि आप क्वाड्रेंट में नहीं हो, आप या तो एक्स एक्सेस के ऊपर हो या वाई एक्सेस, यानी कि बाउंड्रीज ऑफ क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। कहां हो? क्वाड्रेंट तो इन दोनों के बीच में है ना बेटा। अगर बाउंड्री पे गिरे तो क्या है, आप क्वाड्रेंट में थोड़ी ना थे। ये कॉपी करो, एक पुराना वाला है। अभी नया वाला सुनो। है नया वाला भी है क्या? कौन बताएगा नया वाला? अरे नया वाला एंगल की टर्म में है चैंपियन। बोलो नया वाला किसी टर्म में है? ये बताओ, यहां एंगल कौन होता है? वेरी गुड। तो यहां कौन होता है? कौन बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन? भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट वो है जहां पर एंगल जीरो से ज्यादा है, बोलो हाँ है ना, लेकिन 90 से कम है। सो वेन एवर यू फील कि तुम्हारा एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में, तो आप बोलो आप कहां हो? आप फर्स्ट में हो। ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन कौन बताएगा? चलो बताओ। 90 से तो ज्यादा हो सर, प्लस 180 से तो लेकिन आप कम हो। थर्ड क्वाड्रेंट बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन। जो भी एंगल है आपका 180 से तो ज्यादा है, लेकिन 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 270 से कम है, ठीक है? फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से ज्यादा है, क्या है बच्चे बोलो? लेकिन 360 डिग्री से कम है। बोलो गुड आउट। तो ये आपका एक नया
क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट बना, जिसको तुमने पढ़ा तो वही पुराना वाला ही है। क्वाड्रेंट तो कॉन्सेप्ट तुमने पुराना ही पढ़ा है, बस डेफिनेशन रीसेट कर दी है। पुराने टाइम में हम क्या बोलते थे कि जहां दोनों पॉजिटिव हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और आजकल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बोलते हैं? सर एंगल जो है ना समवेयर बिटवीन 0 एंड 90 होगा, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप करेंगे मेरे लिए कुछ क्वाड्रेंट्स को लोकेट, कुछ एंगल्स को लोकेट करेंगे? करो। हाँ जी, लिखो, लोकेट द क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। पहला 300 डिग्री, दूसरा -210 डिग्री, तीसरा तुम करो 2500 डिग्री, और चौथा करो तुम -11,999 डिग्री। इन सबके क्या ढूंढ के देने आपने मुझे? क्वाड्रेंट ढूंढ के देने। ओके, हाँ, फर्स्ट इज 300। हाँ भाई, 300 तो इजीली ट्रेसेबल है। वेरी गुड, सही जवाब ना। फोर्थ क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर। कैसे दिख रहा है सर? 270 से 360 के बीच में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ दोस्तों? ये नहीं बेटा, ये 270 से 360 के बीच में फोर्थ। अच्छा, इसके क्या रहे, मैं इसका फाइनल कर रहा था। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? तो फोर्थ हो गया। -210 अभी ट्रेस करते हैं, रुको अभी ट्रेस करते हैं। यार एक माइनस का मतलब एंगल कैसे बना है? क्लॉकवाइज बना है। वेरी गुड यार। बेटा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कौन है चैंपियन? फोर्थ है। लेट्स स्टार्ट ना। 0 से -90 पीछे चले जाओ, फिर आप 90 और पीछे चले जाओ, और फिर आप और पीछे चले जाओ 90, और फिर और पीछे चले जाओ। चलो भाई पता करो, तुम्हारा ये -210 कहां आएगा? इसके बीच में आएगा समवेयर ना, यहां नहीं आएगा? चेक करो, ये आएगा ना पूरा -210। तो चेक करो एक कौन सी पोजीशन में जाकर, कौन से क्वाड्रेंट में जाके रोका? सेकंड में रोका जाके बेटा। तो क्या बोला जाए इसको? सर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकंड में। बोलो कोई डाउट? क्या उर्दू लिखी है सर ये? 360 से डिवाइड करो, डिकोड होगा अभी। 360 से डिवाइड करो, अपने आप पता लगेगा। 2500 को किससे डिवाइड किया हमने बच्चों? 360 डिग्री से। तो भाई एक काम करो, तुम इसको तुम 6 से कर लूं। 600 36, और 863 का 18 और 3। अरे कहां है, बहुत पीछे रह गया। 21 आ रहा क्या? 600 6036 6 3 का 18 और, हाँ 18 और 3 20। फिर भी कम है यार, और बढ़ जाएगा। 7 से ट्राई कर, देख लेते हैं। 700 7 6 42 4 7 3 21 और 4 25। सही कह रहा है, 6 ही आएगा। कितना रिमाइंडर है बेटा? 340। सो व्हाट इज 2500? एनीवन? 2500 डिग्री का मतलब क्या है? 360 डिग्री की 6 साइकिल, एंड देन कितना चलना है? अरे तो तुम साइकिल क्यों खेल रहे हो? यू शुड फोकस ऑन व्हाट? रिमाइंडर, बेस एंगल। वेरी गुड, बेस एंगल ना, सीधी सी बात है। रिमाइंडर और बेस एंगल सेम चीज होती है। ये ढूंढो भाई, 340 कहां होता है? 270 एंड 360 के बीच में होगा भाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा? ये फोर्थ में जाके गिरेगा। आप माइनस माइनस की चिंता छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे। आप 11,999 का क्या ढूंढो? हाँ, रिमाइंडर ढूंढो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, 11,999 को हम डिवाइड कर रहे हैं 360 से। 363 1080,
9, 9 में से 8 गया 1, और 11 में से 10 गया 1, और ये 9 आ गया, फिर जाएगा 3, 1080, 9, 1 और 1, बस। ठीक है जी। तो ये बताओ, -11199 किसके इक्वल हो गया बेटा? 360 की, -360 डिग्री की कितनी साइकिल? -360 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव एंगल है तो आपको क्लॉक में जाना पड़ेगा, और क्लॉक में एंगल 360 नहीं होगा, -360 होगा। कितनी? 33 साइकिल। उसके बाद कितना और पीछे जाना है? -119 और पीछे जाना है। क्या ढूंढना है? तो मेनली आपको क्या ढूंढना है, जल्दी से बताओ। -119 आओ ढूंढते हैं। ये रहा नेगेटिव, ये बना हुआ है तुम्हारा। 0 से -90 ना और पीछे जाना पड़ेगा। -90 से -180 के बीच में होगा कौन? -119। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है? आप थर्ड क्वाड्रेंट में। आप यहां है ना, तो आप कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट में। लिख दो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। बोलो बच्चों, समझ में आई बात या नहीं आई? लिख लो। सही है? हो गया? कॉपी हो गया? अनन्या चल सकते हैं कॉपी? यहाँ कॉपी कर रही है कुछ? अनन्या नोट कर रहे हैं या आगे पढ़ाएं? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करते हैं, और मजेदार चीज। लिखो बच्चे, वैल्यू ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। याद है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसिकेंट, और व्हाट बेटा? सीकेंट, है ना? लिखो, वैल्यू ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वैल्यूज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं, उनमें देखते हैं कैसे क्या होगा। वैल्यूज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। आओ भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बाकी बातें छोड़ो, वो तो हम करेंगे ही। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? और जो एंगल आप स्टडी करोगे उसके सामने, और जो बच जाए वो फुर्ती से बोलो, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? और टेन थीटा क्या होता है? नहीं याद आया तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला पता ही आपको। इन्हीं तीन के रेसिप्रोकल हैं कौन? कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन व्हाट? परपेंडिकुलर। चलो कब भाई, ये तो पता होना चाहिए ना पहले, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। जब यही नहीं पता तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे? इनकी नाम पता है तुम्हें पूरे पूरे? इसका पूरा नाम है SINE, साइन। इसका पूरा नाम है कोसाइन। ये सिंबल है जो तुम यूज करते हो ब्लैक कलर में, असली नाम तो इनके, हाँ वेरी गुड, ये टैंजेंट है। हाँ वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, कोसिकेंट। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा सीकेंट, और वो हो गया कोटेंजेंट। ये हो गया जी आपका कोटेंजेंट। अब आएगा ना मजा पढ़ने में, अब सब पता है। ठीक है, हाँ भाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? एक फर्स्ट होता है जो 0 से 90 डिग्री के
बीच में होता है। एक कौन होता है? सेकंड, जो 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। एक थर्ड क्वाड्रेंट होता है जो 180 डिग्री से 270 के बीच में होता है। और एक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जो, ठीक है, 270 से 360 के बीच में होता है। यहां दुनिया के सारे टी रेशो समझते हैं आप? वेरी गुड, आर पॉजिटिव। यहां सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं यहां पर। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट एंड उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कोसाइन एंड उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। बोलो कोई डाउट? करो कॉपी। आना बताएगी क्यों, वाई। इसमें वाई गायब है भाई, ये तो सर ने प्रवचन दे दिए, तुमने सुन लिए और नोट भी हो गया। और अगर वाई नहीं समझोगे तो 11th की मैथ्स तुम्हें खा जाएगी। फिर तो बेटा तुम गए। कोई 2 महीने बाद गिरेगा, कोई 4 महीने बाद गिरेगा, कोई 10 महीने बाद गिरेगा, कोई 11th के फाइनल रिजल्ट तक फेल हो जाएगा जाके। बट होगा यही एट द एंड कि तुम लुढ़कोगे जरूर अगर तुम वाई नहीं समझ रहे हो। ठीक है? और जिसने समझ लिया वाई, वो कहता लाओ मैं पढ़ाता हूं कि ये सब बना कैसे होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा है कि तुम क्वेश्चन बनाना सीख जाओ, क्योंकि बना वही सकता है जिसको क्या पता है कि जवाब क्या होगा इस सवाल का ना। तो भी तो सवाल बना है। तो फ्रेम करने के लिए लॉजिक्स चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, और लॉजिक्स को थोड़ा लॉजिकल समझो। ऐसे नहीं कि ब्लैक पेन से लिख दिया बात खत्म, लॉजिक खत्म। हाँ, ऐसे भी नहीं बोलना ना रवि सर बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। ठीक है, आओ इसका रीजन ढूंढते हैं सब लोग। ठीक है, सब लोग मिलके क्या ढूंढते हैं? रीजन ढूंढते हैं। कॉपी कर लिया आपने वैसे? अच्छा, इसको याद रखने के फंडे बड़े आसान है। एड शुगर टू कॉफी, बात करता हूं। एड का ए पकड़ लो, ऑल सब पॉजिटिव होते हैं। शुगर का एस पकड़ लो तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट वो पॉजिटिव होते हैं। 2 का टी पकड़ लो, टेंजेंट यानी टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं। और कॉफी का सी पकड़ लो तो कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो तुमने याद करना है कर लो। और मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूंगा, कुछ मत याद करो, इसको दिमाग में प्रिंट कर लो। लॉजिक हम समझा ही रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, चले लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी बच्चों, आओ तुम्हें लॉजिक समझाएं। ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि सर ने सीधे उठा के लिख दिया, है ना? आओ बेटा, सबसे पहले अगर तुम्हारा एंगल कहां हो, बिलोंग्स टू कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया, आपको पता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है भाई। ये सिंबल समझ लेना, इस सिंबल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? हम बिलोंग्स टू इसको लिख के बैठ गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, कोई भी एंगल ले लो। एक काम करो, बचपन में चलते तुम्हारे क्लास 9th, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना होगा तो ये लेंगे। बोलो हाँ या ना? यही तो लेंगे। अबे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट नया पढ़ा दिया, इसका मतलब थोड़ा कि पुराना खत्म हो गया। पुराना तो आज भी जिंदा है। इधर देखो, सर ने क्या किया, इसको ट्रेस कर लिया कि क्या है ये। ओरिजिन से कितना, ओरिजिन से एक्स एब्सिसा है और वाई क्या है? ऑर्डिनेट है। ऐसे तो होता था, है ना? इसको ज्वाइन कर देते हैं। भाई तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया?
राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो चिंता मत करो, पाइथागोरस वो तो ट्रिग्नोमेट्री तो आ ही रही है पीछे पीछे। ये वाला एंगल पकड़ लिया। कितने लोगों को दिख रहा है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है? तुम्हें कैसे पता है एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे? तो हाउ यू आर सो श्योर ये क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसे होगा? सर क्लियर दिख रहा है, 0 से ज्यादा है। बोलो हाँ। और 90 से कम है। डन। ये डोंट कॉपी बेटा, समझ, इसको समझने का टाइम आ गया। अच्छा, इन दोनों की वजह से ये स्क्वायर रूट हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया ना। क्या हो गया बोलो? इसकी वैल्यू कोई आई होगी यार, आर मान लो, क्या है अब तो कुछ तो होगी, आर ले लो। तो जल्दी से ब्रैकेट्स में बताओ कौन क्या है, कौन क्या है मतलब 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, और जो बच जाए वो कौन बोलते हैं? चलो जल्दी से मुझे साइन थीटा लिख के दिखाओ। वो तो यूनिवर्सल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। वाई परपेंडिकुलर है, आर हाइपोटेन्यूज है। वो छोड़, अब तू नई चीज सीख। ये हाइट है, डेप्थ है। अगर ऊपर है तो हाइट है, नीचे है तो डेप्थ है। डेप्थ नेगेटिव में लेते हैं, हाइट। बोलो ये क्या है? हाइट। तो मैं पॉजिटिव लिख दूं। और ये क्या है? सर वो तो लेंथ है ना। लेंथ तो नेगेटिव वैसे भी नहीं होती सर, लेंथ तो वैसे भी नहीं होती ना। तो क्या लिखा जाए? पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करने के बाद। तो वही तो मैं शोर मचा रहा हूं, साइन क्या है? पॉजिटिव है। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल पढ़ूंगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो गया? अरे पर बात तो वही है, पॉजिटिव वन पॉजिटिव क्या होगा? एक्सप्लेन अदर्स, या समझ गए? कॉपी करो इसको। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसी क्या क्या बात हो गई कि सिर्फ कौन पॉजिटिव रह गया? एक साइन और एक उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट। बाकी चार कहते हैं भाई हम तो नेगेटिव है, हम तो क्या है? नेगेटिव है। तो चलें देखते हैं कि ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मुसीबत आई है। ये बेटा एक अच्छे चैप्टर से पंगा लिया हमने। हम चाहते तो तुम्हें शुरुआत करते सेट से। कैसे करते? हाँ, जो तुमको नहीं भी पढ़ाते तो तुम खुद समझ जाते। अब इजी चैप्टर में तुम भी बोलते गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ तुम्हें 2 महीने बाद आती जब तुम फीस दे के बैठ जाते। फिर तुम्हें गुरुजी की समझ में आती है भाई ये वैसे इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाते। उस टाइम तुम क्विट नहीं कर सकते ना, बिकॉज कोचिंग इंडस्ट्री की डार्क साइड क्या है? मनी रिफंड नहीं होती। तो बच्चा 1 साल पिसता रहता है, कहां फंस गया मैं। इसलिए मैंने जान के तुम्हारे से शुरुआत क्या की है, गंदे चैप्टर तो लिया है। मैंने कहा इसमें अगर हमारी बॉन्डिंग बन गई तो आसान चैप्टर तो फिर हम कॉमेडी करते करते पढ़ाएंगे। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स बोलो, चलो बोलो वॉवल्स कौन कौन होते हैं? AEIOU। कंग्रेचुलेशन, तुमने सेट ऑफ एक सेट पढ़ लिया। सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन, बात खत्म। और कलेक्शन किसका कर लिया तुमने? वॉवल्स का। इस रूम में चश्मे वालों का कलेक्शन बनाओ। तो एक तो रवि सर आ गए, एक तो कौन आ गए? रवि सर। एक निश्चय आ गया, एक नील आ गया। आहना का नाम नहीं आया। अनन्या बताएगी। अनन्या तेरा क्या है, स्पेक्स लगेंगे तेरे को? अच्छा, तो 4 लोग हो गए हम इस क्लासरूम में से, हम 4 लोग चश्मे वाले हो गए। लो ये कलेक्शन है, एक सेट है। ये क्या है? इस क्लासरूम का बेस्ट दी बेस्ट प्लेयर कौन है, पर्सन कौन है? नहीं, रवि सर का नाम तुम तब ले सकते हो जब आप इसको मैथ्स की टर्म में लेने की कोशिश करो, क्योंकि हम पांचों में तो मैथ्स मुझे ज्यादा आती है। बट हमने कभी नहीं बोला तुमको कि बेस्ट का मतलब मैथमेटिक्स आना है। बेस्ट का मतलब बास्केटबॉल भी तो हो सकता है कि बेस्ट बास्केटबॉल अच्छी खेलते हो आप। बेस्ट का मतलब मम्मी पापा को बेवकूफ बनाने वाला काम भी तो कौन अच्छा कर सकता है। सी, इसका कलेक्शन नहीं बनाया जा सकता। बोलो क्यों नहीं बनाया जा सकता? सर आपने बेस्ट वर्ड ही डिफाइन नहीं कर रखा।
आप बेस्ट को डिफाइन कर दो तो हम कलेक्शन बना लेंगे। सो बोलो सेट्स क्या है, बोलो सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। आप वेल डिफाइन कर दो, हम कलेक्शन बना देंगे आपके लिए। बेस्ट वेल डिफाइंड वर्ड नहीं था तो मैं कलेक्शन नहीं बना पा रहा हूं। अब समझ में आ रहा है? इस सेट्स की पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई, पता तुम्हें? अब इन लड्डू चैप्टर क्या पढ़ाऊं तुमको मैं? कुछ तमीज वाला पढ़ते हैं ना, कुछ मजा तो आए पढ़ने में, है नहीं? कुछ लगे तो सही कि हम कुछ नहीं जानते थे, कुछ सीखा हमने, इसलिए हमने तुम्हें जान के ये शुरू किया है। आपका सिलेबस का कवरेज कब शुरू होगा? 15 के बाद, 15 अप्रैल के बाद। भाई 1 to 15 में 4-5 क्लासेस ले चुका हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा सर डिफिकल्ट टॉपिक कितना कंफर्टेबली समझा देते हैं। तुम्हारी दोस्ती फिर उस लेवल पे होगी ना। ये सेट्स वेट्स करा के, कॉम्प्लेक्स नंबर करा के लोग इंप्रेस कर सकते हैं, बट फिर वो ना जिसको बोलते हैं कनेक्टिविटी विद द चाइल्ड, और फिर बाद में जाके 3 महीने बाद तुम बेटा गोल मोल घूमते रहोगे। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहता मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, अब मेरे आखिरी के 10-15 साल बचे हैं पढ़ाने के, 10-12 साल और पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये काम बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, ऑनेस्टली किया जाए, इसलिए मैं बच्चों को जान के 15 दिन क्या लेता हूं, 4-5 क्लास से लेता हूं, और इसमें गंदे गंदे कुछ नहीं करा रहा मैं, पूरी मैथ्स में रैंडमली किसी दिन कुछ भी कराऊंगा तुमको इन 4-5 दिन के अंदर। पर तुम जब भी आओगे तुम कहोगे अरे सर मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, वो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, मजा इसलिए आया क्योंकि तुम अच्छे लोग थे और तुमको डिफिकल्ट लेवल दिया गया और तुम उसको इंजॉय करके गए। ठीक है, या फिर तुमको मैं पढ़ाऊं वॉवल्स का कलेक्शन बनाओ, चलो आओ, बेकार टॉपिक है, कभी भी कर लेंगे, जब कहोगे तब कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? एक साइन है और उसका कौन, क्या हुआ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? आओ तो ढूंढ क्यों नहीं लेते, हम खुद ही कर लेते हैं। अभी ढूंढ के देते हैं तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या भूचाल आया है। हम ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर रहे हैं? बोलो, एंगल बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? बहुत बढ़िया, आओ चले लेके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। कहां है एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट कहां होता है? 90 से बड़ा होता है। और पुत्र वो छोड़, पुरानी वाली बात बता, जब हम 9th क्लास में थे तब सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब था? तो सर यहां कहीं होता है सेकंड क्वाड्रेंट जहां पर एक्स तो आपका नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है? इसको बताइए जरा क्या मतलब है। एक्स तो लेंथ है, एक्स तो क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्स एक्सेस के लेफ्ट में मेजर हुई है। कैसे मेजर हुई है? और लेफ्ट में मेजर होने वाली लाइन क्या होती है? नेगेटिव साइन के साथ बताते हैं। कैसे बताते हैं? एक फॉरवर्ड होता है तो उसी टाइम क्या होता है, एक रिवर्स भी तो होता है। तो रिवर्स को क्या, एक्सेलरेशन क्या है? आप धक्का मार रहे हो। और रिटार्डेशन क्या है? आप रोक रहे हो, है ना? दोनों में क्या है, फोर्स तो लग रही है, लेकिन एक में क्या, फॉरवर्ड में, और एक में क्या लग रही है, रिवर्स में। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई लेंथ तो एक्स है, लेंथ तो बोलो बच्चों कितनी है, लेकिन शो क्या की जाती है, -x। क्यों बच्चों -x क्यों दिखाई जा रही है? सर वो देखो ना किसके अलोंग मेजर हो रही है, ये मेजर किसके अलोंग हो रही है? एक्स डैश के अलोंग मेजर हो रही है। हाउ कैन यू टेक इट पॉजिटिव? ये नेगेटिव होगा। और बताइए बेटा ये क्या होगा? तो अपवर्ड है भाई, इसको ज्वाइन कर लिया हमने तो क्या बन गया, रूट ऑफ, अरे वही पुराना घिसा पटा पाइथागोरस थ्योरम। और इसकी वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, आर, है ना? ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बोलो क्यों यार? कभी हाइपोटेनस किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। लेंथ कभी सुनी तुमने नेगेटिव? तो ये नेगेटिव क्यों है? अरे सर वो लेंथ तो पॉजिटिव है, अलोंग का चक्कर है। क्या चक्कर है? अलोंग। आप नेगेटिव साइड मेजर कर रहे हो इसलिए वो नेगेटिव जा रहा है। ठीक है बच्चे, लेट्स कंटिन्यू। ये एंगल है बच्चों हाई ना, कौन से क्वाड्रेंट में है? गलत जवाब। सेकंड क्वाड्रेंट, इधर देखो तो तुमने कितना गलत जवाब दिया, तो कितना गलत जवाब दिया तुमने। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ये एंगल क्या है? 90। एक गरीब तीनों मिलके क्या होने वाले थे? 180। इसका मतलब अगर ये ऑलरेडी 90 हो चुका है तो इन दोनों का सम क्या होना है? 90। उसमें भी ये एंगल 90 से कम ही रहा होगा। तो अगर ये एंगल 90 से कम रहा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे हुआ? ये तो फर्स्ट में हुआ। हुआ कंफ्यूजन? चलो तुम्हें कंफ्यूजन से बाहर निकालते हैं। तुम भूल रहे हो बार बार, एंगल बनाने के लिए 2 रे यूज होती है, इनिशियल रे, टर्मिनल रे। ये जो तुमने एंगल बनाया है ना,
ये इनिशियल रे से बना ही नहीं है। हमारी इनिशियल रे दोस्तों इधर है। आई बात समझ में? जहां जीरो बना है वही तो इनिशियल रे बोलोगे। अब मुझे बताइए ये वाला एंगल कौन है? हाँ सर, ये तो 90 से बड़ा है। कैसे? मान लो ये 30 है, मान लो ये क्या है 30, तो ये कौन है 150, ये 45 है तो 135। हो गया ना, काम खत्म। पता लगा कि ट्राइंगल कौन से क्वाड्रेंट बने हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। और एंगल कहां से ट्रेस होता है सर? ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल रे। कहां से मेजर होता है? आप भले ही अपने मन को खुश करने के लिए आप थीटा लिख लो इसको, बट ये दुनिया को बताना मत। दुनिया को कौन सा एंगल बताना? जो इनिशियल रे से बना हो। जो किससे बना हो? तो अगर ये थीटा है तो चैंपियन ये क्या है? वेरी गुड, ये क्या है? तो बोलो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल का सिंबल क्या होता है? ना थीटा या 180 माइनस थीटा? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ एंगल थीटा होता है या 180 माइनस थीटा होता है? थीटा भी होता है, लेकिन हाँ ये बात समझनी पड़ेगी कि थीटा कब बोलना है और 180 माइनस थीटा कब बोलना है। जब हम सब इसी ट्रायंगल में तो हम क्यों बोलेंगे 180 माइनस थीटा? अपन बोलेंगे थीटा। बट हम इंटरनेशनल सिस्टम में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो वहां तो हर एंगल बेस लाइन से बनता है, वही बताना पड़ेगा ना। तो बेस लाइन से थोड़ा ना बना था ये एंगल, बेस लाइन से तो ये बना एंगल। क्लियर है? बट सर अगर ट्राइंगल आपको ये पढ़ना हो, ओ भाई ट्राइंगल नहीं पढ़ते, रे पढ़ते हैं। दोबारा बोलो क्या पढ़ते हैं? तो ये बताओ ये कौन है? ये इनिशियल रे है। ये कौन सी रे है दोस्तों? और ये कौन सी रे है? मजा आ जाएगा बता दोगे तो। टर्मिनल रे। कौन सी रे है? तो इनिशियल एंड टर्मिनल के बीच में तो एंगल बनता है। आप उसको बेसलाइन से नहीं पढ़ोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और बेसलाइन से पढ़ोगे तो ये वाला आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों सेम बात कर रहे हैं, बात हम सेम ही कर रहे हैं। अगर हम इसका नाम ओ ए रख दें और इसका नाम क्या रख दें? ओपी, तो जो बच्चा 30 डिग्री बोल रहा है वो भी ओपी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो 30 यहां से बनाएगा। और जो बच्चा 150 बोल रहा है वो भी ओपी के बारे में बात कर रहा है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। रवि सर का घर इस सड़क पे है, और भी घर है, तो निश्चय आया मेरे घर। ये इस साइड से आया तो रवि सर का घर यहां से इसको कौन से नंबर पे मिला? है ना? ऑन द अदर हैंड आहाना जब मेरे घर आई तो वो इस साइड से आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब मैं अब ना एक पर्सन ना, एक अनन्या पहुंच गई। अब अनन्या पूछ रही निश्चय से, रवि सर का घर कौन सा है उस रोड पे? तो निश्चय ने अपनी बात बताई, सेकंड घर है। फिर अनन्या ने बात करी, है ना, आहाना से। तू भी तो गई थी, कौन सा घर है सर का? ये कह रही फिफ्थ है। अब अनन्या सर पकड़, भगवान पागल हो गए, तो एक सेकंड बोलता है फिफ्थ बोलता है ना। इतने में ये भाई साहब बोले, अरे सर के 2 घर होंगे उस रोड पे, भगवान करे कि 2 हो जाए। तो अच्छी बात है 2 हो जाए, पर 2 नहीं है। तुम्हारे सोचने, तुम्हारे देखने के रेफरेंस को नहीं समझो। एक लेफ्ट से देख रहा तो सेकंड नजर आ रहा है, एक राइट से नजर आ रहा है, तो है ना। अच्छा, अब अगर ये बोला जाए नहीं भाई वहां से बताओ जहां गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, तो उधर गांधी जी की मूर्ति नहीं लगी हुई है, तो इधर से तो फिर क्या है? ये सेकंड। ये भी सेकंड बोलेगा, ये भी सेकंड बोले, अच्छा गांधी जी की मूर्ति तो उधर नहीं थी, वो तो इधर ही है। तो इस साइड से जाएंगे जहां गांधी जी की मूर्ति लगी, तो क्या बोलेंगे? तो सेकंड है। आई बात समझ में? तो अपने गांधी जी की मूर्ति को जब फिक्स किया तो ये घर स्टेबल हो गया, 2-5 नहीं रहा। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम डिस्को डांस नहीं करना चाहते हो तो हमेशा कौन सी लाइन पकड़ के रखो? ये पकड़ के रखो। हमेशा एंगल बन कहीं भी जाए, पढ़ो इसकी रिस्पेक्ट में, पढ़ो हमेशा इसकी रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं अपनी सेकंड क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। कौन बताएगा मुझे? साइन 180 माइनस ईटा। समझ में आ गया सर कौन सी बात कर रहे हैं? सर कौन सी रे की बात कर रहे हैं? अरे ओपी तो है, ओपी ही तो बना रहा है कौन? और जो ये ट्राइंगल बनेगा ओपी की वजह से, वो कौन से क्वाड्रेंट बनेगा? बाय डिफॉल्ट सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा फौरन से बताएं साइन क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, चाहे कुछ भी कह लो तुम। 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? आ जाओ प्लॉटिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ भाई, ये कौन है? हाइपोटेन्यूज। जो एंगल आपको पढ़ना है यही पढ़ रहे हो ना? अरे वो पढ़ रहे हैं तो मतलब यही पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इसके सामने कौन है? परपेंडिकुलर। और जो बच जाए वो कौन बच्चों? बेस। गॉट इट? शुरू हो जाओ। साइन क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फौरन से बोलो परपेंडिकुलर कौन है? वाई, पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज बोलो फौरन से। नहीं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही है।
तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव आंसर क्या आएगा? तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि साइन पॉजिटिव आएगा। और नेचुरल सी बात है, कोसिकेंट भी पढ़ने जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो भी क्या आएगा बच्चों? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आ गया बोलो बच्चों? पॉजिटिव। आगे बात करते हैं। हाँ, अभी इसको समझ में आ गया। बाकी सब में बेस घुसा हुआ है और कहीं ना कहीं बेस क्या है? नेगेटिव है। उसके चक्कर में सब उड़ने शुरू होंगे। देखो, टेन की बात करते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव है, चेक कर लो आप। लेकिन बेस आपका क्या है? पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कीजिए, आंसर बोलिए। ऑब्वियसली नेगेटिव। तो टेन का उल्टा कौन होता है? कौन बताएगा? कॉट। तो नेगेटिव नंबर का उल्टा नेगेटिव ही तो होगा, पॉजिटिव थोड़ी ना हो जाएगा। मैंने बोला आपके नंबर -5 आए, कुछ अगर उल्टा कर दे तो -5 का उल्टा -1/5, तो वो भी तो नेगेटिव है ना? समझ में आया? तो ये रेसिप्रोकल है। ये क्या है? रेसिप्रोकल। अच्छा, कौन बताएगा अब? हाँ, अभी कौन बताएगा फटाफट कि सीकेंड क्या होगा? सीकेंड जल्दी से बताएंगे। चलो कॉस बता दो, तुम कॉस बता दो, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। क्या होता है? वेरी गुड, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस बोल क्या है? नेगेटिव। हाइपोटेनस बोल तो आंसर बोल। गॉट इट? बात समझ में आ गई? तो बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? अरे सिर्फ सर साइन और कौन? कोसिकेंट। बाकी सब मत बात करो सर, वो सब नेगेटिव है। राइट? थर्ड क्वाड्रेंट को खुद एनालाइज करेंगे, खुद से एनालाइज करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन बताएगा पॉइंट क्या होता है? आप पॉइंट बता दो, बाकी मैं समझा दूंगा। ठीक है जी? थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा बच्चों, वो होगा -x, इसका मतलब ये इधर आया तो क्या हुआ? -x। डाउन आया तो क्या हुआ? -y। यहां बन गया एक 90 डिग्री, और इसको O से ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया तुम्हारा? OP। ये हो गया टर्मिनल रे। कौन हो गया? कौन बताएगा इनिशियल रे कौन है? ये रहा सर। आप इनिशियल रे डांस थोड़ा करते बार बार। तो एंगल कैसे पढ़ा जाएगा? डोंट टेल मी ये वाला एंगल सर। ठीक है, ये तो इमोशनल हो गया। नहीं सही है, गलत भी क्या है? ठीक है, थीटा है, ओके, इट्स ओके। बट दुनिया को मत बताओ ये वाला एंगल। दुनिया को वो वाला एंगल बताओ जो किससे बना है? रेड कलर की बेस से बना है ना, जो रेड कलर का बेस हाईलाइट किया है। कौन बताएगा भाई रेड कलर से बेस वाला एंगल क्या है? ये है ना। तो यहां से यहां आते हैं तो कितना होता है? उसके आगे कितना गए हो तुम? आगे कितना गए हो? वेरी गुड। तो अगर तुमको कोई बोले थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल का सिंबल क्या है, तो आप कह सकते हैं, अभी के लिए कह सकते हैं कि क्या है? 180 प्लस थीटा, बिकॉज आप जीरो लाइन से, बेस लाइन से उठ के आप यहां तक पहुंचे, है ना? अब कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताएंगे सब लोग। अगर इफ आई आस्क दिस साइन 180 प्लस थीटा, तो आप कौन सी रे की बात कर रहे हैं? ओपी की तो बात कर रहे हैं, वही तो 180 प्लस थीटा है। फौरन से बताओ 90 डिग्री के सामने कौन होता है? ये तो आर हो गया ना, हमने बार बार निकाला ना इसको। बोलो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, आना। तो -x का स्क्वायर प्लस लिख दिया सर ने, -y का स्क्वायर प्लस लिख दिया। ये क्या है बच्चों? बोलो ये पॉजिटिव है। अच्छा, थीटा के सामने कौन होता है दोस्तों? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या ट्रीट होगा? आप बताओ मुझे जल्दी से। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप ढूंढो तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या है, हम बात करते हैं उसमें। हाँ, नेगेटिव है, वेरी गुड। हाइपोटेनस ढूंढ कितना है? पॉजिटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो। मैं तो कह ही रहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है? साइन नेगेटिव होता है, देखा है? साइन नेगेटिव तो कोसिकेंट भी नेगेटिव, वो तो उसका उल्टा है। चले एक कॉस को पढ़ लेते हैं फटाफट। कॉस को, कॉस का लेके आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस बोलो कौन है भाई? बेस है नेगेटिव। बेस क्या है? नेगेटिव है। हाइपोटेनस बोलो बच्चों, वो पॉजिटिव है। नेगेटिव बाई पॉजिटिव, बेड़ा अगर नेगेटिव तो बी कॉस गया तो सीकेंड भी गया, वो भी नेगेटिव हो गया। टैन को पकड़ो। किसको पकड़ो बच्चों? बोलो परपेंडिकुलर अपॉन, बोल परपेंडिकुलर कौन है? नेगेटिव है सर। बेस बताओ कौन है? वो भी नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो, इसीलिए टैन क्या है और कॉट क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सब कॉपी करने की नीड नहीं है, आपको समझ में आ गया ये सिस्टम बना कैसे है ना?
तो अब 2 मिनट का लो ब्रेक, बहुत हेवी चीज पड़ी है, ठीक है, समझ में आ गया? ये नीड नहीं कॉपी करने की, कॉपी करनी नीड नहीं, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज के बाद अगर तुम्हें बोले ऐड शुगर टू कॉफी, बोला असली बात बताओ, ये तो एक ट्रिक है याद करने की, ये तो क्या है असली बात, इसका डेवलपमेंट कुछ और है, और वो कहां से आता है, 9th क्लास से, कहां से आया, हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है और कुछ नहीं करा है, बात समझ में आई कि नहीं? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, कोई पेरेंट्स हैं और मुझे ये करना पड़ेगा, बीच बीच में मिलना पड़ता है बेटा, ठीक है, अभी 1-2 हफ्ते चलेगा, उसके बाद ये क्लासेस में फिर होना बंद हो जाएगा, ठीक है, तब तक तुम मारो 2 मिनट, ठीक है।
ये क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं ना बेटा तो उनको बात मुझसे करनी होती है, जैसे आपके पेरेंट्स भी आते हैं ना तो उनको भी बात मुझे ही करनी होगी, ठीक है। ये रहेगा अभी ना 1-2 हफ्ते, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ऑल्दो मैं संडे बैठता हूँ पूरा पेरेंट्स के लिए, मैं संडे क्लास नहीं लेता आजकल, लेकिन फिर भी चले, जो आ जाएंगे उनके साथ तो होना ही पड़ता है। ये समझ में आ गया दोस्तों? अनन्या क्लास में है, चली गई? अच्छा, मुझे लगा ये तो निकल गई होगी मैकडी वैकडी। अरे छोड़ो, रवि सर चले गए। अच्छा, मजा आ रहा है फिर समझने में, ठीक है, ओके। अब और मजा आएगा जब हम क्वेश्चंस करने बैठेंगे। यार तुम्हें क्लास 10th का एक क्वेश्चन हुआ करता था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। हाँ, कुछ था, फाइंड अदर 5, याद आया? अदर 5 टी रेशोज, याद आया बच्चों? तो बच्चा बड़ी मस्ती में करता था काम, साइन थीटा ही तो है। हाँ, वेरी गुड। साइन थीटा कितना हो गया? 3/5, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या ले लिया बच्चे ने? 5k। के मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3k। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है ये, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका क्या है? बेस। तो क्लास 10th वाला मासूम बच्चा क्या लिखता था कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? हाइपोटेनस, विच मींस इट इज 3/5। और कॉस थीटा क्या है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट इज 4/5। टेन थीटा क्या है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज ऑब्वियसली 3/4। और बाकी सब इनके रेसिप्रोकल है, उनके बात नहीं कर रहा हूं, राइट? सब आपको आता ही ऑलरेडी। 11th क्लास का बच्चा ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, नॉलेज उसकी बढ़ गई है, कहता है 1 मिनट, आपने साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी है? पॉजिटिव। क्या लिखी है? तो सबसे पहला ज्ञान क्या बांटता है वो? रुको सर, ये जवाब सारे गलत हैं आपके। आप सुनो इसके जवाब, अभी इसकी नॉलेज ज्यादा है ना भाई, उसको गलती दिख रही है इसके अंदर। वो कह रहा है एक बात बताओ, जब आप कह रहे थे कि साइन थीटा क्या है, विच इज वॉट? पॉजिटिव, तो साइन कहां था? फोर्थ में तो नहीं था, क्योंकि फोर्थ में साइन क्या होता है? एंगल। कहां था? फोर्थ में नहीं था, फर्स्ट एंड सेकंड में था। वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव है और सेकंड में भी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? थीटा कहां है? ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू फर्स्ट और सेकंड। बोलो कोई डाउट? क्या करें? तुमने साइन दिया ना मुझे, या तो फर्स्ट में पॉजिटिव था या वो सेकंड में था। तो जब मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखने बैठा, अब मुझे पता है कि मैं कहां घूम रहा हूं, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। अगर मैं फर्स्ट में घूम रहा हूं तो कॉस भी क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं सेकंड में हूं तो कॉस क्या है? जवाब सही है तुम्हारा? ये सही करो इसको फिर। नहीं, अब मेरे को तो नहीं पता ना मैं कहां हूं, मेरा तो साइन पॉजिटिव है, यहां तो मैं फर्स्ट में था, यहां में सेकंड में था, मुझे नहीं पता मैं कहां हूं, बट मेरा साइन पॉजिटिव है। तो अब बताओ फटाफट क्या करना है? सर आप दोनों में ही आंसर दे दो ना। अगर फर्स्ट में हो तो क्या लिख दो? 4/5, है ना? और अगर आप सेकंड में हो, सर क्यों गुस्सा कर रहे? माइनस लगा लो। क्यों लगाया माइनस? बोलो सर, आप सेकंड में थे ना, अब सेकंड में तो कॉस क्या होता है? माइनस होता है ना? अच्छा, बात करेंगे टेन थीटा की। ऑब्वियसली जो 10th में नहीं करते थे। क्योंकि 10th में क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पढ़ाते ही क्या थे? 0 से 90। 0 से 90 क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। कभी पंगा ही नहीं लिया हमने तुम्हारे साथ, नहीं लिया ना पंगा कभी। अब समझाओ, टेन थीटा। सर देखो, या तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। तो अगर आपका थीटा फर्स्ट में तो टेन भी पॉजिटिव आएगा, बात ही खत्म हो गई। तो बोलो क्या आएगी भाई? 10th वाली वैल्यू 3 कितना बेटा? बोलो 4। और अगर आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड में। तो सर सुनो, फिर 10 पॉजिटिव नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? बोलो, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तुम्हारे साथ। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, क्या है? और एट द सेम टाइम टेन थीटा की वैल्यू
3/4 है। क्या है? कैन यू फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा? हाँ जी। तो साइन कैसा है आपका, ये बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मैं कहां हो सकता हूं? या तो मैं फर्स्ट में हूं या मैं कहां हूं? साइन तो पॉजिटिव है ना आपका, या तो आप फर्स्ट में रहे होगे या आप सेकंड में रहोगे। 10 कैसा है आपका? नेगेटिव। तो 10 कहां होता है नेगेटिव? यहां तो सारे ही पॉजिटिव हैं, यहां भी 10 क्या है? तो इसका मतलब 10 या तो यहां रहा है नेगेटिव या फिर यहां रहा है नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। अब बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट जहां तुम्हारी दोनों मैसेज, दोनों रिक्वायरमेंट्स मैच करती हैं? सेकंड में ना। तो आंसर बोलो बेटा, सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा? थीटा बिलोंग्स टू व्हाट क्वाड्रेंट बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो कोई डाउट? पक्का? ठीक है, इसे कॉपी कर लो जल्दी से, इन दोनों क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को भी और इस वाले क्वेश्चन को भी। ठीक है बच्चे, बस अब आप और नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है, पता है। अनन्या मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख, मैं तेरे को होमवर्क भेज रहा हूं। ठीक है, बाकी लोग ये अपनी अपनी बुकलेट, अनन्या अगर आप पास में रहते हो तो बुकलेट ले जाओ मुझसे, क्यों अननेसेसरी प्रिंट निकालोगे चीजों के। ये पकड़ बेटा, मैं हूं अभी भी 10 बजे तक हूं यहां, अगर आप बहुत आसपास रहते हो तो मुझसे ले लो बुकलेट, नहीं तो कल ले लेना, कल मैं 1 बजे आ जाऊंगा सेंटर पे। ठीक है, आ जाना बेटा। अभी ये ले बेटा, अभी मैं होमवर्क बताता हूं कौन सा करना है। ये ले बेटा, सो होमवर्क नोट करो अपना, होमवर्क नोट करो। हाँ नहीं, उसमें तो मैं तेरे को पीडीएफ भेज दूंगा अभी। ठीक है, होमवर्क है बेटा तुम्हारा, पेज नंबर ओपन कर लो, पेज नंबर ओपन करो जी आप। मैंने तेरे को हाँ ना कोई टॉपिक वॉपिक नहीं पढ़ाया अभी, पता है ना, पता लगा इसके आपस में आसपास रिलेट करने बैठ जाए, मैं तो कुछ ऐसे रैंडम नहीं पकड़ लिया, बता दिया तुमको। अब तुम देखो कितना समझ में आया तुमको। ठीक है, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 मिल गया। एक्सरसाइज 5 करके लानी है। कौन सी करके लानी है? छोटी सी दी है, ज्यादा होमवर्क नहीं दिया है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास बोलो कब है, ये ध्यान से सुन लो, तुम यहां गड़बड़ मत करना। हाँ जी, लेक्चर 1 मंडे होना था, ट्यूसडे होना था, तुमने मंडे अटेंड नहीं किया, तुमने कब अटेंड किया इसको? अब छोड़ दो, लेक्चर नंबर 1 की बात खत्म खत्म। अब अगला जब आओगे तो कौन सा अटेंड करने आओगे? अब आप लेक्चर 2 अटेंड करने आओगे। लेक्चर 2 होगा या तो वेंसडे रिपीट या होगा ये थर्सडे, दैट्स योर चॉइस कि तुम कब आना चाहते हो। वेंसडे अगर आ रहे हो तो तुमको आना पड़ेगा 4 बजे। कितने बजे? बट हो सकता है कि तुम कोई और ट्रायल क्लास लेने जा रहे हो, अकाउंट इको की, फिजिक्स केमिस्ट्री की हो, तो भाई हमारे भी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अगर मैं तुम्हें समझ में आया तो मेरे जैसे ही हैं वो दोनों। क्योंकि अगर आप साइंस ले रहे हो और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो यू कैन टेक ट्रायल क्लासेस, राइट। फिलहाल ये मैथ्स की है। और लेक्चर नंबर 2 फिर से रिपीट होगा थर्सडे, यही अपने इसी टाइम पे 7 to 8:30। तो तुम्हें कब आना है बताओ? कभी भी आओ, लेक्चर 2 अटेंड करने आना है, बात खत्म। क्या अटेंड करने आना है बोलो? इसको और पढ़ाएंगे ना, इसको और कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे इसकी क्या चल रही है आगे। अगली क्लास में क्या होगा? अच्छा भाई 1045 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होती है? 1। और क्या एंगल 1 लाख हो सकता है? बोलो हाँ या ना। ऑफ कोर्स हो सकता है। तो क्या 10 1 लाख की वैल्यू पूछी जा सकती है? ऑफ कोर्स पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा कि अगर 10 1 लाख पूछ लिया किसी ने तो जवाब कैसे देना है। अच्छा वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, वो डिपेंड कैसे करेगा सर? वो तो देखना पड़ेगा ना 1 लाख कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि किसी क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, किसी क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्लास इससे भी इंटरेस्टिंग है। ये तो थोड़ी सी बोरिंग थी क्योंकि एंगल का इंट्रोडक्शन थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन लेटर ऑन जब क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट एंटर करता है तो चीजें अच्छी हो जाती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? एक्सरसाइज कौन सी होमवर्क करने बताओ, पेज नंबर क्या है और कब आना है? सर लेक्चर 2 के लिए आऊंगा, चाहे तो कल आ जाऊं, चाहे तो कल ही आ जाओ, और चाहे तो कब आओ? थर्सडे, लेकिन लेक्चर 2 मिस नहीं करना है। इज इट क्लियर बच्चों? चलो बच्चों बाय बाय। चलो ऐसे ही बताओ जनरली क्लास कैसे लगी?